नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जनाक्रोश न्यूज। अखिलेश यादव आखिरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। इटावा में जो घटना हुई थी उस पर उन्होंने जो स्टैंड लिया, जिस तरीके से उसको हाईलाइट किया और यादव ब्राह्मण जातीय संघर्ष कराकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया, उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। संघर्ष कराने में तो सफल हो गए हैं, हालांकि इससे उनको वोट तो नहीं मिलने वाला है। आपने गिद्ध तो जरूर देखे होंगे। यदि आप 30 साल से कम की उम्र के हैं तो संभवतः आपने ना भी देखे हों, लेकिन जो 30 साल से ज़्यादा वाले हैं और गाँव में रहे हैं, उन्होंने गिद्ध जरूर देखे होंगे। जब गांव में कोई जानवर मर जाता था तो उसको एक निश्चित स्थान पर फेंक दिया जाता है। उसके बाद आज से 30-35 साल पहले गिद्धों का झुंड उस पर टूट पड़ता था। 50-50 किलोमीटर दूर से, 100-100 किलोमीटर दूर से गिद्ध उसके ऊपर टूट पड़ते थे और उसको चट कर जाते थे। ऐसा ही हाल कुछ आज सपाई गिद्धों का रहा है। इटावा में जो हुआ उसमें दोनों पक्ष बराबर के दोषी हैं, क्योंकि मुकुटमणि और संतराम ने अपना नाम छिपा करके वहाँ पर गलत तरीके से अपनी पहचान बता करके कथा भागवत करी। और दूसरे पक्ष की गलती यह है कि उन्होंने पुलिस को न सूचना देकर अपने आप कानून हाथ में लिया। तो दोषी दोनों पक्ष हैं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की। एक पक्ष के जो ब्राह्मण पक्ष के लड़के थे, जो लोग थे, उनको 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब इन पर भी FIR दर्ज हो गई है और इन पर भी जांच होकर इन पर भी कार्रवाई होगी। वो पुलिस का मामला था, जो घटना हुई थी उसमें दोनों पक्ष दोषी थे और पुलिस उसमें अपना काम कर रही थी। लेकिन जिस तरह से आज गगन यादव नामक युवक ने जिस तरह से लोगों को एकत्रित करके और उस गांव में, दादरपुर गांव में जहां यह घटना हुई थी, वहां जाकर के हमला कर दिया। अगर वहां आज PAC और पुलिस न होती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि गांव में भी काफ़ी लोग हैं और ये भी 1500 लोग इकट्ठे होकर के गए थे। अखिलेश यादव ने जो जातीय संघर्ष करवाया है, इसमें नुकसान दोनों पक्षों का होने वाला है। गगन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सैकड़ों यादव जो सैकड़ों युवा हैं, उनकी जिंदगी इसमें खराब होने वाली है। ये जो दंगा करवाने का प्रयास अखिलेश यादव ने किया है, जो सपाई गुंडे हैं उन्होंने जो ये प्रयास किया है, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था। ये पूरे मामले पर जो पूरा घटनाक्रम था, इस पर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था। लेकिन जो घटनाक्रम आज हुआ है, जिस तरह का कार्य आज यादव समाज के कुछ लोगों ने किया है, क्या ये उनको संवैधानिक लगता है? उनको लग रहा था कि वहाँ पर जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्राह्मणों ने उनके यादव जो कथावाचक थे, उनका अपमान किया है, असंवैधानिक काम किया है। लेकिन ये गगन यादव नामक जो युवक है और उनके साथ जो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर जिन्होंने गांव पर हमला बोला है, ये हमला बोलना उनको संवैधानिक लग रहा है। अखिलेश यादव जैसे गिद्ध पहले तो हिंदू मुस्लिम, फिर दलित सवर्ण, फिर ये PDA लेकर के आ गए। अब इन्होंने यादव और ब्राह्मणों में संघर्ष करवा दिया है। आप सोशल मीडिया खोल करके देख लीजिए कैसे एक दूसरे के ऊपर अनर्गल टिप्पणियां, अनर्गल जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं और इसमें हजारों लोगों की ज़िंदगी खराब होने वाली है। ये एक बहुत छोटी सी घटना नहीं है, ये घटना तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने इसको हाईलाइट किया और हाईलाइट करने के बाद में जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, उनके गुर्गों ने इसको जातीय संघर्ष, जातीय रंग देने का प्रयास किया और उसमें वो सफल रहे। और इसके बाद में आज जो ये हो रहा है, ये अखिलेश यादव की देन है। इसमें अखिलेश यादव को भी बराबर का दोषी माना जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिस तरह से इस मुद्दे पर मौन रही, उन्होंने अपना मौन धारण किए रहे 2 दिन, 3 दिन और तीसरा दिन है, उसके बावजूद वो उस पर मौन धारण किए रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अगर ये पहले से ही उस पर कुछ बोलते, अपना स्टैंड क्लियर करते, तो शायद इस तरह की जो आज ये हुआ है नहीं होता। दातरपुर गांव के जो लोग हैं, उनके मैंने बयान सुने, उनके वीडियो देखे हैं, आज वो डरे हुए हैं, क्योंकि जिस किसी भी गांव में 5-10 हज़ार लोग इकट्ठे होकर के हमला कर देंगे, वो लोग डर ही जाएंगे। आप भी ये विजुअल्स देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हो रही है। अब अखिलेश यादव को ये संवैधानिक लग रहा है। मुकुटमणि
जो है वो कथा करने गए थे, उन्होंने झूठ बोल करके जो अपराध किया था, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन सज़ा जिस तरीके से उनको दी गई उस तरीके से नहीं मिलनी चाहिए थी। संवैधानिक रूप से पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, उनको वहाँ से पकड़वाना चाहिए था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो वहाँ के लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, उनके ऊपर FIR हुई, कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई का विरोध कोई नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि उन्होंने गलत किया तो उनके ऊपर FIR हुई। लेकिन क्या मुकुटमणि और ये संतराम जैसे ढोंगी ये गलत नहीं कर रहे थे? क्या फर्जी आधार कार्ड बनवाना गलत नहीं है? क्या अपनी जाति छिपाकर किसी के धार्मिक अनुष्ठान के संकल्प को खराब करना, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यह गलत नहीं है? तो इन पर भी अब तो खैर FIR इन पर भी हो गई है और इन पर भी कार्रवाई होगी। और जो महिला छेड़खानी का आरोप लगा रही है, क्या यह अपराध नहीं है? लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसा चश्मा लगा रखा है जिसमें उनको एक ही जाति दिख रही है, और जहां उनको यादव दिखा, उनको दिखा कि यहां पर वोट मिलने वाले हैं, इससे वोट बढ़ सकते हैं। अखिलेश यादव जी, इससे आपके वोट मिलने, इससे वोट आपको नहीं मिलने वाले हैं, आपने और वोटों का नुकसान किया है। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, देश में जिस तरह से जातीय संघर्ष आप फैलाना चाहते हैं, आप जातीय संघर्ष फैलाने में, आप विद्वेष फैलाने में तो सफल रहे हैं, लेकिन आप सत्ता का काबिज होने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिस तरह की आपकी मानसिकता है, जिस तरह के आपके क्रियाकलाप हैं, आप किसी एक जाति के सहारे आप सत्ता में नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक आप सर्व समाज को लेकर सर्व समाज की बात नहीं करेंगे, तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। मुलायम सिंह यादव के सहारे आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और वो आपका आखिरी बार था। आप तब से एक भी चुनाव नहीं जीते हैं और नहीं जीते। मैं तो इस घटना पर वीडियो ही नहीं बनाता, क्योंकि जो गलती वहां के लोगों ने की थी उसकी उनको सजा मिल गई थी। लेकिन जिस तरह का ड्रामा आपने किया, वो भी अपराधी थे, बराबर के अपराधी थे। उनको आपने अपने यहाँ बुला करके उनको सम्मानित किया, उनको 51,000 रुपये दिए, उनको इस तरीके का आपने ड्रामा किया कि इसने एक जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। अब इस संघर्ष में, इस हमले में जो लोग गए हैं, जो भी यादव समाज के लोग वहाँ पर यादव जो हैं वो गए हैं, क्या उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी? सैकड़ों हजारों युवाओं का कैरियर खराब होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज की स्थिति यह है कि 70 से 80% यादव सपा के साथ नहीं है। ये 20-30% जो यादव उनके साथ बचे हैं, जो उद्दंड टाइप के लोग हैं, वही अखिलेश यादव के साथ अभी बचे हुए हैं, समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उससे जातीय विद्वेष हुआ है, इनके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। और जिन लोगों में ये गगन यादव नामक जो युवक है, जिसने ये पूरा जो है रचा है, ये युवाओं को ले जा करके वहाँ पर जिस तरह का उसने दंगा कराने का प्रयास किया है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी तो असंवैधानिक है। संविधान के दायरे में उनके ऊपर FIR हुई थी, कार्रवाई हुई थी, जेल भी भेजा गया था आखिरकार। और ये गगन यादव चाहते क्या थे? इनको क्या चाहिए था? किस तरह का ये न्याय चाहते थे? जो दादरपुर गांव के लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, उसी तरीके से ये भी वहां जाकर के दंगा करके कानून अपने हाथ में लेकर के और बदला लेना चाहते थे। बदले की भावना से वहां गए थे। तो मेरी बस प्रशासन से इतनी मांग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह के से 2-3 दिन से मौन रहे हैं, उनको मौन नहीं रहना चाहिए था। जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं मौन रहे हैं, उनको मौन नहीं रहना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लिया है, अखिलेश यादव 3 दिन से इसके ऊपर हमलावर थे और लगातार ये प्रयास हो रहा था, सोशल मीडिया पर लगातार चीज़ें आ रही थी कि वहाँ पर हमला होगा। और गगन यादव ने पहले से ही पोस्टर जारी किया था। पुलिस और PSC सबको, प्रशासन को पता था कि ये होने वाला है, और इसके बावजूद भी लोग वहाँ उस दहलीज पर, उस गांव की दहलीज तक पहुँच गए। आखिर प्रशासन कर क्या रहा था? कब तक प्रशासन उनकी सुरक्षा करता रहेगा? क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? आप चाहते क्या हैं? कि ब्राह्मण समाज भी उद्वेलित हो जाए, दूसरा पक्ष भी उद्वेलित हो जाए और आमने सामने का टकराव होकर के संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली जाएं, हजारों, 10,000 लोगों का करियर खराब हो जाए,
और आजीवन का यह संघर्ष तैयार हो जाए। अखिलेश यादव की तो यही मंशा है, क्योंकि उनको किसी न किसी तरीके से सत्ता पानी है, चाहे वो क्षत्रिय समाज के अपमान की बात हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज पर लांछन लगाने की बात हो। सवर्णों को लेकर के अखिलेश यादव का रवैया सबको पता है। मैं सवर्ण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस पर वीडियो ही नहीं बनाता। लेकिन जो अखिलेश यादव ने जो किया है और या करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही समाज के लिए खतरनाक चीज है। एक चंद्रशेखर रावण है, वो भीम आर्मी के नाम से एक संगठन बना करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को धमकाने का प्रयास करते हैं, लगातार करते हैं। उसी तरीके का स्टैंड अखिलेश यादव ने लिया है। इस बार जो प्रयोग उन्होंने किया है वो बहुत ही खतरनाक है, और उनके इशारे पर जो ये लोग वहाँ तादरपुर गांव पहुँच गए, और मैं तो पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर ये लोग वहाँ पहुँच कैसे गए, जब पोस्टर पहले से जारी किया गया था। जानकारी ट्विटर पर, फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये प्रसारित हो रही थी कि गगन यादव नामक युवक एक संगठित तरीके से लोगों को वहाँ ले जा करके और दंगा कराना चाहता है, लोगों की वहाँ पर जो है जो लोग उस घटनाक्रम में शामिल थे उन ब्राह्मणों की हत्या करवाना चाहता है। ये लगातार खुलेआम बोला जा रहा था कि इनको मार देना चाहिए, इनको मार देंगे, इनसे बदला लेंगे, इनके घरों को फूंक देना चाहिए, और वही उन्होंने करने का प्रयास किया। और पुलिस प्रशासन सोता रहा, वो उस दरवाजे तक पहुंच गए। आखिर ये लोग उस दरवाजे तक, वहां तक, उस गांव तक कैसे पहुंच गए? हजारों की संख्या में लोग कैसे पहुंच गए? इस पर भी अखिलेश यादव पर और वहां पर जो प्रशासन है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब दूसरे पक्ष ने भी एफआईआर कराई थी तो एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करके आपने जेल में भेज दिया और दूसरे लोग घूम रहे हैं। और ये लगातार सोशल मीडिया पर जो लोग ये प्रसारित कर रहे हैं कि वहाँ पर महिला का मूत्र छिड़का गया, जो परीक्षित महिला थी उसका मूत्र छिड़का गया, ये लगातार भ्रामक चीज़ें सोशल मीडिया पर प्रसारित होती रही। और इटावा पुलिस के एसएसपी, इटावा पुलिस के अन्य किसी भी कर्मी ने ये जरूरी नहीं समझा कि इसका स्पष्टीकरण दिया जाए कि एफआईआर में इस तरीके की बातें नहीं कही गई हैं। एक एफआईआर की जाती है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर कुछ और चीज़ें प्रसारित होती हैं, जिसके कारण लगातार माहौल खराब होता है। लेकिन सरकार के किसी प्रवक्ता या ऑफिशियल किसी पुलिस कर्मचारी ने, पुलिस अधिकारी ने इसका खंडन करना या इसके प्रति एक बयान जारी करना या प्रेस नोट जारी करना तक उचित नहीं समझा, जिसके कारण यह बवाल हो रहा है। इनको आखिर ये प्रशासन कर क्या रहा था? सोशल मीडिया पर हर किसी को दिख रहा था कि गगन यादव नामक एक युवक इस तरीके का काम करने का प्रयास कर रहा है, और हो न हो ये अखिलेश यादव की सह पर हो रहा हो। वहां पर जो हुआ वो कोई जातीय विद्वेष नहीं था, वो दो पक्षों की, दो लोगों के बीच की लड़ाई थी। अखिलेश यादव ने जिसको दो जातियों के बीच का संघर्ष बना दिया, और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रशासन के लोग हैं वहां पर मौन बैठे देखते रहे। और सपा और अखिलेश यादव के दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई उन्होंने की। उसके बावजूद भी किसी ने भी, चाहे वो कोई ब्राह्मण संगठन हो या अन्य किसी ने भी, जो भी उनके समर्थन में था, किसी ने भी ये नहीं कहा कि युवकों पर जो कार्रवाई हुई है गलत हुई है। उन्होंने कहा उन्होंने गलती की है, उसकी सजा उनको मिल गई है, लेकिन दूसरे पक्ष ने जो गलती की है उसकी भी सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस लगातार उसको नकारती रही, लगातार उसको टालती रही। क्या इस देश में नकली आधार कार्ड बनवाना अपराध नहीं है? क्या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, और आहत नहीं करना, किसी के संकल्पित भागवत महायज्ञ को एक कुत्सित प्रयास करके खराब करना? उसकी किसी ने संकल्प किया है कि वो ब्राह्मण वेद वेत्या ब्राह्मण से अपनी कथा करवाएगा। आप झूठ बोल करके वहां गए, आपने कहा कि आप अग्नोत्री ब्राह्मण हैं, आप तिवारी ब्राह्मण हैं, और आपने वहां जाकर के कथा का संकल्प ले लिया। उनके संकल्प को पूरित करने का आप प्रयास करने लगे, लेकिन आपको तामा उसका कुछ नहीं आता था, आप पकड़े गए। और उसके बावजूद जब आपको लोगों ने आपको पकड़ लिया, आपका अपमान किया, वहां से तो आप चले आए, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने आपको लपक लिया, और लपकने के बाद में एफआईआर करा दी। यह राजनीति, अखिलेश यादव, ये आपकी गंदी राजनीति आपको और निचले स्तर पर ले जा रही है,
और सपा में जो जो बैठे ब्राह्मण लोग हैं या अन्य वर्ग के लोग हैं, क्या उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? या भाजपा में भी जो सत्ता में बैठे हुए ब्राह्मण हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने आंखें मूंद रखी हैं? और जो यादव समाज इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, जो सपाई यादव है वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, वो ठीक नहीं है। आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। दो पक्षों की लड़ाई को आप दो जातीय संघर्ष में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आपको, अखिलेश यादव, आपको वोट नहीं मिलने हैं, आपके वोट का नुकसान होना है। और आप 2027 भूल जाइए, आप 2032 भूल जाइए, आप 37 भूल जाइए, अब आप दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जिस तरीके का कार्य आप कर रहे हैं, इससे सत्ता नहीं मिलने वाली है। मेरा प्रशासन से बस हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि जो भी लोग इस दंगा कराने के प्रयास में शामिल हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और गगन यादव नामक युवक पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर में अखिलेश यादव का भी नाम जुड़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसी के कारण ये सब हुआ है। धन्यवाद।